श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 73वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 73 हरि बंदी से सब नृप दिए छुड़ाए, भोग्य योग्य बहु वस्तु दे दिए गरन पहुँचाए। देखिए, इससे पहले वाले 72वें अध्याय में जरासंध का वध किया गया था, अर्थात वो जरासंध वध नाम का अध्याय था। अब यहाँ जो है अगले बिंदु पर चर्चा की जा रही है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, मलिन रूप क्षुधा से कृष्ण सूखे मुख ऐसे 20,800 राजाओं और जो गिरी द्रोणी नाम दुर्ग में कैद थे, उन्हें लीला पूर्वक ही छुड़ा दिया। मतलब पहले 72वें अध्याय में वध किया, 73वें अध्याय में उन कैदी राजाओं को छुड़ा दिया गया। तब उन सब राजाओं ने बंदी खाने से बाहर निकलकर मेघ के समान श्याम रूप पीले वस्त्र धारण किए हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र को देखा। अब जैसे स्वरूप से श्री कृष्णचंद्र का दर्शन किया सो वर्णन करते हैं, तुम श्रवण करो। हृदय में शोभायमान भृगुलता का चिन्ह, 4 भुजा, कमल के गर्भ के समान अरुण नेत्र, सुंदर प्रसन्न मुख और प्रकाशमान मकराकृति कुंडल धारण किए, कमल हाथ में लिए विराजमान, शंख चक्र गदा धारण किए और किरीट हार कड़ा करदनी व बाजूबंद पहने, प्रकाशमान सुंदर मणि ग्रीवा में धारण किए तथा गले से पांव तक वनमाला से शोभायमान। इस प्रकार रूप को देखकर राजाओं में लूट सी पड़ गई और नेत्रों को ऐसे चलाने लगे मानो रूप को पी जाएंगे। जीभ ऐसी चलाते हैं मानो चाट जाएंगे, नाक ऐसी फुलाते हैं मानो सूंघ जाएंगे, भुजा ऐसे चलाते हैं मानो स्वरूप को आलिंगन कर लेंगे। इस प्रकार पाप दूर होने से वे राजा मस्तक झुकाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में प्रणाम करने लगे। हे राजन, इन राजा लोगों के भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन होने के कारण बंदी खाने के सब क्लेश मिट गए। तब ये सब राजा हाथ जोड़ ऋषिकेश भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन कर वाणी से स्तुति करने लगे। राजा लोग कहने लगे कि हे देव, हे शरणागत का कष्ट हरने वाले, हे अविनाशी, हे कृष्ण, इस घोर संसार से दुखी हुए और आपकी शरण में आए हुए हमारी रक्षा करो। हे नाथ, हे मधुसूदन, हम लोग जरासंध को दोष नहीं लगाते, क्योंकि ये प्रभु राजाओं का जो राज्य भ्रष्ट हो जाए तो वह आपका अनुग्रह समझना चाहिए, क्योंकि राज्य संबंधी ऐश्वर्य से मदमत्त राजा आपकी माया से मोहित होकर अनित्य पदार्थों को स्थिर मानते हैं और इसी से कल्याण को प्राप्त नहीं मानते। जैसे अज्ञानी पुरुष सूर्य की किरणों से चमकते हुए बालू के जल को सरोवर मानते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष नाना सृष्टि असद्रूपी जो माया है उसको सत्य मानते हैं। हे समर्थ, हम लक्ष्मी के मद से अंधे होकर इस पृथ्वी के जीतने की इच्छा से परस्पर द्वेष करते हुए मृत्यु के समान शीर पर खड़े काल रूप आपको नहीं गिनते थे और मद से उन्मत्त हो निर्दयीपन से अपनी प्रजा को महाकष्ट देते थे। हे कृष्ण, गंभीर वेग और बड़े पराक्रम वाली आपकी काल मूर्ति ने हमको लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया, परंतु अब तुम्हारी कृपा से गर्व रहित होकर आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करके 20,000 राजाओं को कारागार से छुटाया, तो सब राजा भगवान को हे कृष्ण कहकर क्यों पुकारे, जैसे कोई मनुष्य अपने बराबर वाले को पुकारते हैं, इस प्रकार क्यों पुकारा? यह बड़ा अयोग्य वचन कहा। राजाओं को ऐसा वचन कहना नहीं चाहिए था, उसको इस प्रकार कहना चाहिए था कि हे महाराज, हे त्रिलोकीनाथ, हे दीनदयाल, हे दीन दयालु, हे करुणा सागर, हे भक्त वत्सल, ऐसे वाक्यों से और अनेक प्रकार का दुलार करके श्री कृष्ण को पुकारना चाहिए था।
इसका उत्तर यह है कि राजा लोग प्रथम तो अपने अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, तब तो अभिमान से सत्संग न किया, इस कारण मूर्ख तथा गंवार हो गए। पीछे जब राजा जरासंध पकड़ कर लाया और बेड़ी पहरा कर बंदी गृह में डाल दिया, तब दुखी होकर शुद्धि बुद्धि भूल गए। दोनों भांतियों से उनको बोलने की चतुराई न आई। वे बिना सिंह के पशु हैं, इसलिए उन राजाओं के मुख से जो वचन निकले सोई अच्छे हैं, क्योंकि दुखी और अभिमानी जो न कहे सो थोड़ा है। ऐसे एक ब्राह्मण को किसी प्रेमी ने बड़ी शुश्रूषा से न्योता और अनेक प्रकार के भोजन जिमाए। जब पेट भर गया तब वह बोला, बड़े सत्यानाशी के यहाँ भोजन किया, इससे मूर्खों के दुर्वाक्यों पर ध्यान न करे। इसके उपरांत नित्य आयु जिसकी क्षीण हो और एक न एक रोग जिसमें उत्पन्न हो, ऐसे देह से मृग तृष्णा रूप मिथ्या राजा की हम इच्छा नहीं करते, राज्य की हम मिथ्या राज की हम इच्छा नहीं करते, केवल राज्य की इच्छा नहीं करते, इतना ही नहीं वरन परलोक में क्रिया के फल रूप कर्ण प्रिय स्वर्ग आदि भोग भी नहीं चाहते। और हे भगवान, इस संसार में भूले हुए हम राजा लोग किसी योनि में भी तुम्हारे चरणार बिंदुओं को न भूलें, ऐसा उपाय बताओ। भक्तों के क्लेश को दूर करने वाले, शुद्ध अंतःकरण के प्रकाशक हरि परमात्मा और अपने भक्तों के क्लेश काटने वाले गोविंद, आपको हम प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरत वंशावतंस परीक्षित, जरासंध के बंदी खाने से छूटे हुए राजाओं ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब शरण के देने वाले करुणावान भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मनोहर वाणी से राजाओं से कहा। श्री भगवान बोले कि हे राजाओं, जैसे तुमने चाहना कि उसी प्रकार सबका ईश्वर और आत्मा जो मैं हूँ, सो मुझ में तुम्हारी आज से दृढ़ भक्ति हुई। हे राजा लोगों, सत्यवादी तुमने मेरा भजन करना यह भला सत्य संकल्प निश्चय किया है, क्योंकि मनुष्य धन और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो इच्छानुसार विचरते देखे जाते हैं। कृत वीर्य का पुत्र चक्रवर्ती राजा सहस्त्रबाहु एक समय जमदग्नि ऋषि की गो हर के ले आया। तब उसका परशुराम जी ने पुत्रों सहित संहार किया और राजा नहुष मदोन्मत्त होकर इंद्राणी के पास जाने के लिए ब्राह्मणों को पालकी में जोत कर चला। तब ब्राह्मणों ने उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट करके सर्प कर दिया और राजा वेन ने मदोन्मत्त होकर ब्राह्मणों का तिरस्कार किया। तब ब्राह्मणों ने अत्यंत क्रोधित होकर हुंकार शब्द से उसका प्राण संहार किया और राक्षस राज रावण ने सीता की आकांक्षा की। तब महात्मा श्री रामचंद्र जी ने उसका वध किया और दैत्यराज नरकासुर ने जब अदिति के कुंडल हर लिए, तब उसे मैंने ही मारा और कितने ही देवता और राजा धन के मत से स्थान भ्रष्ट हो गए। देखिए, एक बात आती है कि ब्राह्मण की गाय हरण करने के कारण परशुराम जी ने उस राजा और उसके पुत्रों को मार डाला, केवल गाय ले जाने के कारण। और आजकल तो गौ माता को काटा जा रहा है, तो भी कोई इसकी ओर ध्यान लगाने वाला नहीं है। हमें गौ माता की रक्षा अवश्य करना चाहिए, नहीं तो हमारे यहाँ अन्न धन की कमी आवेगी और हम डूब भी सकते हैं। और तुम समस्त उत्पन्न देहादिक से नाश हो गए, यह जान सावधान हो, यज्ञ करके मेरा पूजन और प्रजा की रक्षा करो, पुत्रादिकों को उत्पन्न करो और जन्म मृत्यु सुख दुख जो प्राप्त हो उसका सेवन करो और मुझ में चित्त लगाकर विचारो। आत्मा में रमण करते व्रत धारण किए देह और घरों में उदासीन होकर भले प्रकार मुझ में मन लगाओगे तो अंत में परब्रह्म रूप मुझे प्राप्त होंगे।
श्री सुखदेव जी बोले कि हे भारत, त्रिलोकी के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार राजाओं को आज्ञा कर और उनको उबटन, स्नान और क्षौर इत्यादि कर्म कराने के लिए स्त्री पुरुषों को भेजा। हे भरतवंशोत्पन्न राजा परीक्षित, राजाओं के स्नान कर चुकने पर जरासंध के पुत्र सहदेव से राजाओं के भोग्य वस्त्र, आभूषण, माला और चंदनादिक से उनकी पूजा कराने लगे। सुंदर स्नान कर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित और अनेक प्रकार के भोगों से युक्त राजाओं को श्रेष्ठ अन्न भोजन कराकर राजाओं के योग्य तांबूलादिक देने लगे। मुकुंद श्री कृष्णचंद्र से पूजित और प्रकाशमान कुंडलों को पहने बंदी खाने के क्लेश से छूटे हुए राजा वर्षा ऋतु के पीछे आकाश में तारागणों के समान शोभायमान लगने लगे। मणि और स्वर्ण के गहनों से शोभायमान राजाओं को सुंदर घोड़े जूते रथों में चढ़ाकर और मनोहर वचनों से प्रसन्न कर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें अपने देशों को भेज दिया। हे महाराज, इस प्रकार जगतपति महात्मा श्री कृष्णचंद्र के छुड़ाए हुए कष्ट मुक्त राजा लोग भगवान का और उनके चरित्रों का ध्यान करते हुए अपने अपने नगर को चले गए। वे समस्त राजा जैसे महापुरुष और श्री कृष्णचंद्र ने छुड़ाए थे और जैसे पूजा कराई थी, उसी प्रकार वह सब वृतांत अपनी प्रजा के सम्मुख वर्णन किया। और जिस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने शिक्षा दी थी, उसी प्रकार आलस्य छोड़कर वर्तने लगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार भीमसेन के हाथ से जरासंध को मरवा कर और सहदेव से अपना पूजन करा के भीम और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ आए। दुष्ट हृदय, शत्रुओं को दुख देने वाले और अपने सुहृदों को आनंद देने वाले श्री कृष्ण भीम अर्जुन जरासंध को मार इंद्रप्रस्थ में आकर शंख ध्वनि करने लगे। हे परीक्षित, शंख का शब्द सुन प्रसन्न मन इंद्रप्रस्थ निवासी जरासंध की मृत्यु हुई यह जान गए और धर्मराज राजा युधिष्ठिर के मनोरथ पूर्ण हो गए। इसके उपरांत भीम अर्जुन और श्री कृष्णचंद्र ने आकर राजा युधिष्ठिर को प्रणाम कर आपने जो कुछ कहा सो सब किया। धर्मराज के पुत्र राजा युधिष्ठिर ब्रह्मा महादेव के वश करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जो कार्य किया उसे सुन नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धार बहाते प्रेम से विह्वल हो कुछ न बोले। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषा टीकायां कृष्णाध्यागमने 370तमो अध्यायः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, गणपति जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय।